Hello bachcho, let's read this question. It says that a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when four options are given here about the position and नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है टेंशन वायर में जहां पर मैक्सिमम होगी वहां पर ही पॉसिबिलिटी होगी ब्रेक होने की. टेंशन इज मैक्सिमम आफ्टर दैट वायर ब्रेक. तो वायर ब्रेक तब होगा जब टेंशन इंक्रीज होते होते मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी. तो मेनली हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि टेंशन मैक्सिमम होती कहाँ पर है, कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पर टेंशन मैक्सिमम होती है. तो उसके लिए हम ये वर्टिकल एक सर्कुलर मोशन लेते हैं. यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग से एक मास m को हमने कनेक्ट किया और l लेंथ का स्ट्रिंग है. तो यहाँ पर अगर स्टेशनरी कंडीशन में देखें तो टेंशन इधर होगा नीचे mg. और अगर हम यहाँ पर कोई भी स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर u स्पीड प्रोवाइड किया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल. तो अपवर्ड टेंशन एंड डाउनवर्ड एम जी एंड सेंट्रीफ्यूगल. तो इस पॉइंट को अगर हम स्टडी करें पी पॉइंट का, तो टेंशन एट पी पॉइंट विल बी एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन एल. सपोज रोटेट होते हुए पार्टिकल यहाँ पर है, अभी इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू पॉइंट. क्यू पॉइंट पर भी हम स्पीड सेम ले लेते हैं क्योंकि हमें ओनली टेंशन का डिस्कस करना है. तो उसके लिए हम ये यहाँ पर या ऑल पॉइंट्स पे स्पीड को सेम लेके एक बार चेक करके देखेंगे क्या क्या यहाँ पर डायग्राम में इफेक्ट होता है. तो यहाँ पर भी मैंने स्पीड सेम लिया u. इस पॉइंट पर अगर देखें तो mg तो डाउनवर्ड होता ही है ईच पॉइंट पर, टेंशन इधर होगा. तो अब यहाँ पर जो टेंशन है उसको टी क्यू बोल देते हैं हम. पहले टी पी था, अब हो गया टी क्यू. तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में अगर देखें तो ओनली सेंट्रीफ्यूगल होगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल. इस बार एम जी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा. इसका मतलब क्यू पॉइंट पे जब हम गए तो टेंशन हमें मिला ओनली एम यू स्क्वायर अपॉन एल. तो अगर P और Q को अभी इन दोनों को कंपेयर करें तो जो टेंशन है वो मैक्सिमम हमें मिली P पॉइंट पर, फिर उससे कम मिली Q पॉइंट पर. नेक्स्ट हम हाईएस्ट पॉइंट का भी स्टडी कर लेते हैं. तो R पॉइंट का अगर स्टडी करें तो जब R पॉइंट पर मास होगा तो सपोज वही सेम U स्पीड ले लेते हैं हम. mg डाउनवर्ड होगा, वेट, टेंशन टेंशन तो होता ही है अवे फ्रॉम अटैचमेंट, इस टाइप से टेंशन T हो गया. और सेंट्रीफ्यूगल होता है रेडियली आउटवर्ड, तो एम यू स्क्वायर अपॉन एल बाहर. स्पीड यहाँ पर भी हमने u लिया है, इस पॉइंट के टेंशन को टी आर बोल देंगे. तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें देन टी आर प्लस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल. तो यहाँ पर जो टी आर आएगा वो आएगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी. अब हम अगर तीनों को कंपेयर करें तीनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पर है एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, इधर है माइनस एम जी. इसका मतलब पी पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम. तो पी पॉइंट पर टेंशन अगर मैक्सिमम है तो ब्रेक होने के चांस भी जो होंगे वो कहां पर होंगे, टी पॉइंट पर ही होंगे. इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग अगर ब्रेक होगा तो पी पॉइंट पर ही ब्रेक होगा. ये तो हुआ अगर हम स्पीड को सेम ले रहे हैं, पर स्पीड तो सेम होती नहीं है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है. तो अगर हम स्पीड को चेंज करें तो लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड u था उसके कोरोस्पॉन्डिंग जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सपोज हम r पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड v हो गया है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस टू जी एच. इसका मतलब स्पीड तो डिक्रीज होती जाएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. तो ऊपर जाएंगे तो वैसे टेंशन और भी, यहाँ पर स्पीड जब कम होगा तो टेंशन और ज्यादा डिक्रीज होगा. ये तो हमने स्पीड सेम लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर ही मैक्सिमम है. अगर स्पीड हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे जो एक्चुअल में होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, यहाँ पर हमने u स्पीड प्रोवाइड किया p पॉइंट पर, तो r पॉइंट पर तो बहुत कम होगा स्पीड, इतना होगा, हाइट पुट करने से वैल्यू भी निकल जाएगा.
तो स्पीड कम होगा तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल कम होगा तो आर पॉइंट पे तो टेंशन बहुत कम होगा एक्चुअल में पी के कंपेयर में। इस टाइप से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला था वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कब वायर मोस्ट लाइकली टू ब्रेक होगा, तो वो आएगा पी पॉइंट पर, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्पीड अप होता जाएगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, एंड स्पीड इंक्रीज होते होते पी पॉइंट पर जो स्पीड है वो होती है मैक्सिमम। जो यू है ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल है ये भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन आएगा द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।